वेलकम बैक टू माई चैनल। ये क्लास 8 का जियोग्राफी बुक का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सिस, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी इजी लैंग्वेज में। मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन, combs, this bottle of honey, book, each of these has used, said Mona. That is why they are important, said was राजू क्वेश्चन टू अम्मा। मतलब मोना और राजू ये दोनों अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं घर साफ करने के लिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अरेंज कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कुछ बर्तन है, कुछ क्लोथ है, कुछ अनाज है, इसको इकट्ठा कर रहे हैं मोना और राजू। ठीक है। व्हाट वाज रिसोर्सिस, फिर वो पूछते कि रिसोर्सिस क्या होता है। वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा, अपनी मम्मी से पूछता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्सिस। रिसोर्सिस जो वो चीज़ होती है जो हमें हेल्प करती है हमें काम करने में, जैसे कि खाना एक रिसोर्सिस है। ठीक है, वो हमें हेल्प करता है हमारी डेवलपमेंट, हमें बढ़ाने में, हमें न्यूट्रिशन देने में। हेल्प्ड अम्मा लुक अराउंड, यू कैन ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सिस। हम बहुत सारे रिसोर्सिस यूज़ करते हैं। द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थर्स्टी, तुम प्यासे होते हो तो पानी पीते हो, वो भी एक रिसोर्सिस है जो हमें नेचर से मिल रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह का रिसोर्सिस है। द रिक्शा यू यूज़ गेट होम फ्रॉम स्कूल, अब जो रिक्शा है जो चलाता है वो भी एक रिसोर्सिस है ना, वो तुम्हें मदद कर रहा है ना तुम्हें अपने घर तक पहुंचाने के लिए। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सिस, जो हमारी बुक है वो भी एक रिसोर्सिस है क्योंकि ये हमें नॉलेज दे रही है। यू फर्दर हैज़ प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर ऑल्सो अ रिसोर्सिस। हम कोई खाना बनाते हैं या कोई स्नैक्स बनाते हैं, उसमें जो भी वेजिटेबल इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो भी एक तरह का रिसोर्सिस कहलाता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, मतलब ये एक कॉमन तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सभी हमें हेल्प करने में मदद कर रहे हैं। तो ये एक तरह के क्या हो गए हमारे रिसोर्सिस। दे हैव ऑल बीन यूज बाय यू, हम सब ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, ये हमारी मतलब हेल्प करने में मदद करता है। यूटिलिटी मतलब क्या कहते हैं, ये हमारी कोई भी चीज़ काम को आसान करने में मदद करता है। यूटिलिटी आर यूजली इज वॉट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्सेस। How does something become a resource? Raju now want to know. Amma told the children that things become resource only when they have a value. जिसकी कोई वैल्यू होती है वही चीज़ रिसोर्सेस में कहलाई जाती है। Its use or utility give its a value. All resources have some value, said Amma. अम्मा ने उस बच्चे को कहा कि भाई हर चीज़ एक रिसोर्सिस है जिसका एक ना कोई वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब कोई भी जैसे किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वेजिटेबल किसी के लिए यूज़ होती है हमारी स्नैक्स बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसलिए वो उसकी एक वैल्यू है, कीमत है। Some resources have economic value, some do not. For example, material may have any economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human need. ये सारी ही चीज़ें हमें ग्रोथ करने में मदद करती है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। Some resources can become economically value with time, मतलब कोई हमें व्यापार के लिए इस्तेमाल आती है कई चीज़ें, तो हम उसके लिए वैल्यू डिसाइड कर देते हैं। Your grandma home remedy have no commercial value today. जो तुम्हारी दादी नानी होएगी वो तुम्हें कोई नुस्खे बताती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती क्योंकि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वो काम करता भी है या नहीं करता, इसलिए हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिसन
फ्रॉम टुमारो, मतलब अगर वो अपनी जो भी कोई रेमेडी है ना उसको पेटेंट कर लेती है ना तो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसकी वैल्यू डिसाइड भी कर सकती है। कोई फिर उनकी वैल्यू रेमेडी को इस्तेमाल करेगा ना तो वो पैसे देगा उनको। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तभी वो व्यापार के लिए यूज़ हो सकता है क्योंकि वो पैसे लगाएगा। जो भी वो उसके ऊपर तुम्हारी दादी नानी के नुस्खों के ऊपर दवाई बनाएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। जो टाइम है और टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे चेंज हो रही है, ये हमारे रिसोर्सेज को खोज के ला रही है और अलग अलग ढंग में ढाल रही है। बट आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल ही यूज़ करते हैं इन सब रिसोर्सेज को, इसका फ़ायदा उठाते हैं। पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, पीपल भी एक अलग तरह का रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ह्यूमन ही डेवलप करता है ना कोई भी रिसोर्सेज को, तभी वो रिसोर्सेज कहलाता है। तो ह्यूमन भी एक क्या हुआ, रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर, ह्यूमन ही डिस्कवर करता है कोई ना कोई चीज़, इन्वेंशन करता है कोई ना कोई इक्विपमेंट या मशीन। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, जैसे कि हमने फायर जो आग है ना उसको किस लिए यूज़ किया, हमने अपने खाना पकाने के लिए। एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, फिर हमने क्या किया, पहिए का इन्वेंशन किया जो हमें इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और ट्रेड करने में मदद करता है। अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ईयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग से अलग हमने ट्रांसपोर्ट का फिर इन्वेंशन किया जब हमारा व्हील इन्वेंट हो गया। The technology to create hydroelectricity has turned energy into fast flowing water into an important resources। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो पानी के ऊपर एक गोल सी चक्री होती है, वो पानी के बहाव से चलती रहती है, तो उसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हमारी एक नेचुरल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुई जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। वो हमें एक रिसोर्स दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। कितनी तरह की रिसोर्सेज होती है, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन भी होते हैं। ह्यूमन जो क्रिएट करता है उसको ह्यूमन मेड कहते हैं और नेचुरल होते हैं जैसे जो बाय नेचर हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफाई कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। हमने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, बाय नेचर जैसे मिल रहे हैं हमने वैसे यूज़ किया। द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा ले रहे हैं सांस के लिए, उसमें हमने कोई भी अलग सा कुछ नहीं डाला, फिर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो हुआ नेचर के नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। द वाटर इनटू आवर रिवर एंड लेक, जो रिवर और लेक में पानी होता है वो हम डायरेक्ट पी सकते हैं, उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, बाय नेचर वो हमें मिल रहा है, इसलिए वो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। द सॉइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिट्टी होती है, मिनरल्स होते हैं, ये सारा ही क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इसका कोई पैसा नहीं है, जो हम सांस ले रहे हो उसका पैसा नहीं है ना कोई, ठीक वैसे ही नेचर भी जो हमें दे रही है उसका कोई पैसा नहीं होता। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, हम मतलब बिना मॉडिफाई करे डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे इसमें डायरेक्टली। In some case, tool and technology may be need to use natural resources in the best possible way। हमें कोई मशीन के टूल भी नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे हम हवा ले रहे हैं उसमें कोई मशीन के टूल यूज़ करेंगे, हम नहीं करेंगे ना, डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। ठीक वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज वर्क करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी मॉडिफाइड कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। Renewable resources are those which get renewed और replenished quickly। Renewable resources वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि मिनरल्स, हम माइंस में जाते हैं, खदानों में जाते हैं, मिनरल्स को कलेक्ट करते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, बार बार जनरेट होते रहते हैं, पर इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों बाद ही हीरा जनरेट होता है।
माइंस के थ्रू गोल्ड मिलते हैं हमें, अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, सिल्वर, कॉपर, पर इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ये रिन्यू होता रहता है, जैसे कि वाटर भी होता है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड होता है, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ये ह्यूमन कुछ भी नहीं कर रहा है, इसको बार बार जनरेट कर रहा है, ये तो नेचुरली बार बार बन रहा है। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक, सोलर और विंड एनर्जी होता है। जो हम सोलर पैनल लगाते हैं ना अपने घर पे, उसके थ्रू हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब धूप तो कभी ख़त्म नहीं होएगी ना, वो अनलिमिटेड है, एनर्जी दे रही है, उससे हम अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही वाटर, विंड मिल होते हैं ना, वो जो बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं ना, वहाँ पे वाइट कलर के होते हैं विंड मिल, तो हवा चलती है तो वो घूमते हैं, तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इससे हम जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। लेट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, हमें तो पता है कि ये अनलिमिटेड है, पर हम बिना सोचे समझे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम केयरलेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि वाटर, बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है, बारिश के समय हो जाता है, कई लोग अपने घर में वेस्ट करते हैं, सॉइल भी वेस्ट करते हैं, जैसे कि उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया और उसको पक्का कर दिया, तो सॉइल क्या हो गई, वेस्ट हो गई। एंड फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, भले वो उगते रहते हैं फॉरेस्ट ट्रीज़, पर बहुत मात्रा में हम काटते हैं और उसका उगने का रेशियो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, हम उसका स्टॉक ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। वाटर सीम टू बी एन अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, माना कि वाटर ख़त्म नहीं होगा, पर हम कितना ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचर वाटर रिसोर्सेज इज़ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टुडे। जैसे कि हम वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, जहाँ जिसको मिलता है वाटर वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, पर जहाँ पे ड्राउट आया होता है, सूखा आया होता है, उनके लिए तो वो पानी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, यहाँ पे वही पानी हम वेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी बचाना चाहिए। बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं पहुँच सकता, तो उनको पानी की अहमियत पता होती है, पर हम जैसे लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि हमें आराम से मिल जाता है और वहाँ पे कितनी शॉर्टेज हो रही होती है। अब हम समझते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, ये मतलब लिमिटेड स्टॉक होता है इसका, ये बार बार बनते नहीं हैं। वंस द स्टॉक आर एक्सहॉस्टेड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर, इसको बहुत साल लगते हैं बनने में, ऑफ ईयर टू बी रिन्यू और रीप्लेनिश्ड। सिन दिस पीरियड इज़ मच मोर द ह्यूमन लाइफ स्पेन। Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some example. ये बनता तो है, पर इसको बहुत 1000 of years लग जाते हैं, हज़ारों साल लगते हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे कि CNG, इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, पर हम इसको बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं, और जबकि इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. इसके ही बेस पर हमारे natural resources बनते हैं। The distribution of resources is unequally because these factors differ so much over the earth. ये जो जितने भी फैक्टर हैं ना, इसी के बेस पर ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बनते हैं, और ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं होते हैं, बहुत कम जगह मतलब पाए जाते हैं, ज़्यादा जगह नहीं पाए जाते, उसी हिसाब से वहाँ पे वो रिसोर्सेज बनते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब इंसान क्या रिसोर्सेज बनाते हैं, अब हम ये जानेंगे। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज, हम उसकी ओरिजिनल जो शक्ल होती है ना वो चेंज कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग ढाल देते हैं। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट।
आयरन ओर मतलब एक आयरन का ओर होता है, वो मिक्सचर होता है मिनरल्स का, उसमें आयरन के अलावा भी और सारे मिनरल्स मिले होते हैं, पर वो किसी काम का नहीं होता जब तक हम उसमें से आयरन अलग ना कर ले और मटेरियल्स अलग ना कर ले, तब तक वो यूज़ में नहीं आता। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग बनाने में भी यूज़ होते हैं रिसोर्सेज, ब्रिक्स, ईंटें, रोड बनाने में, मशीन एंड व्हीकल, वाहन बनाने में, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन ही बनाते हैं, जैसे कि मशीन्स हो गई, रोड हो गए, ब्रिज हो गए, बिल्डिंग हो गई, तो ये ह्यूमन बना रहा है, तो इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाएगा। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये कौन बना रहा है? ह्यूमन, क्योंकि इसमें ह्यूमन ही चेंज कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर to create more resources than they have knowledge, skill and the technology to do। जब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो पीपल, जो इंसान है वो चेंज कर रहा है, इसलिए वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में भी चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो ही एक अलग अलग रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहा है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हैव मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम देखो अच्छे से पढ़ेंगे तो बड़े होके हम टीचर बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं, एक नया रिसोर्स का हम जनरेशन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ह्यूमन ही एक अलग से एक रिसोर्स कहलाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, अगर वो ढंग से पढ़ लेगा बड़े होके तो वो टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, एक नया रिसोर्स का फॉर्म कर सकता है। वो एक कंजर्विंग रिसोर्सेज, हम कैसे रिसोर्सेज को बचा सकते हैं वेस्ट होने से। मोना हैज़ अ नाइटमेयर। मोना को एक सपना आता है। शी ड्रीम्ड एट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्री कट डाउन। सपना आता है कि सूखा पड़ गया होता है धरती पे, सारे पेड़ कट गए होते हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जानवर क्या खाएंगे, जानवर मर जाएंगे। सारी तरफ उसने देखा कि खाने की कोई चीज़ नहीं है और पीने की भी कोई चीज़ नहीं है। पीपल वॉज सफरिंग एंड रूमिंग अराउंड डिस्पैरिटी लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। जो सारे लोग हैं वो उनको खाना नहीं मिल रहा और रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। यस अम्मा रिप्लाई, उसकी मम्मी रिप्लाई करती है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम एवरी स्केयर and the non-renewable ones can definitely get exhaust. What can we do about? Raju asked. Lots reply अम्मा उनकी क्या कहती है कि हम अगर बहुत मात्रा में पेड़ काट देंगे, उग तो रहे हैं पर उगने की स्पीड उनकी कम है, पर हमारे काटने की स्पीड ज़्यादा है, जिसकी वजह से ही ऐसा ड्राउट आ सकता है। इसलिए हमें सोच समझ कर ही रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा से बन सके, पर हमारा यूज़ करने का टाइम ज़्यादा है और उसका रिसोर्सेज बनने का टाइम बहुत कम है। टू गेट रिन्यू इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। इसलिए हमें ज़रूरत है उन रिसोर्सेज को बचाने की। बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for future is called sustainable development। अच्छा, अभी तो हम वो रिसोर्सेज को बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाल रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, उसकी बनने की स्पीड तो बहुत कम है। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमारे फ्यूचर के जितने भी आगे जो बच्चे आएंगे उनको यूज़ करना होगा वो सारे रिसोर्सेज का, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो अभी सारा यूज़ करके ख़त्म कर देंगे। उनकी बनने की स्पीड तो बहुत कम है, जब तक वो आएंगे तब तक वो बनेगी भी नहीं और उनके लिए कुछ रहेगा भी नहीं। इसलिए हमें उनके लिए भी सेव करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वे टू कंजर्व रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। हर एक इंसान रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, इसलिए उसको थोड़ा लिमिट रखनी चाहिए ताकि वो
रिसोर्सेज को बनने में भी समय लग सके। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग, हमने 5R पढ़े हैं। रिसाइकल, रिन्यू, ये सब होते हैं जिससे हम रिसोर्सेज को दोबारा से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लिव आर लिंक्ड, सारे एक दूसरे से लिंक है, पर हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज को। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं हम, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चाहिए होंगे। अब पेपर जो हमारे बेकार हो गए उसको हम रिसाइकल करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको दोबारा रिन्यू करना चाहिए ना, हमें यूज़ करने के लिए रिसाइकल करना चाहिए। आई विल मेक श्योर द वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट होम, ये कह रही है कि भाई मुझे पता होगा कि तुम्हारे घर में वाटर वेस्ट नहीं होता होगा। आशा कहती है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, हर एक बूंद बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंट, curious the children. There are some of things Mona, Raju and their friends did. But about you? How are you going to help conserving resources? ये कह रहा है कि आप कैसे resources को बचा सकते हैं। The future of our plant and its people is linked with our ability to maintain, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, and प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचर प्रोवाइड, जो नेचर हमें दे रहा है उस नेचर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस नेचर को हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। प्लांट्स लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, और वाटर को भी हमें सेव करके रखना चाहिए। देयरफॉर इज़ आवर ड्यूटी एंड इंश्योर दैट, ये हमारी ड्यूटी है। ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, हमें पता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें जीने में मदद करती है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन आवर अर्थ इज़ कंजर्व, जो जितनी भी हमारे अर्थ पे अलग अलग डाइवर्सिटी है, लोग हैं, एनिमल है, ट्रीज़ है, प्लांट है, पीपल है, वो रह रहे हैं किसकी वजह से? रिसोर्सेज की वजह से। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो रह नहीं पाएंगे। द डैमेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, उसको हमें बचाना चाहिए। तो हमें ये रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए, बचाना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.